हेलो एवरीवन, दिस इज़ आयशा फ्रॉम ऐश इमिग्रेशन सर्विसेज और बात हम उन तमाम चेंजेस की करेंगे, इमिग्रेशन रिलेटेड चेंजेस की, जिन्होंने कनाडा इमिग्रेशन को बहुत सारे लोगों के लिए, उन बहुत सारे एस्पायरेंट्स टू कम टू कनाडा के लिए थोड़ा सा ट्रिकी और डिफ़िकल्ट बना दिया है। मेरा नाम आयशा रऊफ़ है और मैं ऐश इमिग्रेशन सर्विसेज जो कि कनाडा से ऑपरेट होती है, उसकी लाइसेंस इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ। अगर हम ये बात करें कि कनाडा जो है वो क्लेंजिंग कर रहा है बहुत सारे उन लोगों की जो कि टेम्परेरी फॉरेन वर्क स्टेटस पर आए थे या स्टडी परमिट्स पर आए थे और जिनका आगे कोई स्टेटस मेंटेन नहीं हो रहा, तो ये गलत बात नहीं है, क्योंकि कनाडा का भी राइट है कि वो अपनी जो ऑलरेडी सिटीजन्स और परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, सबसे पहले उनका ख्याल करें, जिसकी बिना पे हमारी गवर्नमेंट, कैनेडियन गवर्नमेंट ने, इमिग्रेशन मिनिस्टर ने बहुत सारी इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2024 चेंजेस की थी और फिर उसके बाद चेन ऑफ चेंजेस आती रहीं। लेकिन यकीन करें, उन सारी चेंजेस का पर्पस सिर्फ यही है कि बाय द एंड ऑफ द डे कनाडा को उन लोगों के लिए हेवन बनाया जाए जो कि सेटलमेंट के लिए भी कनाडा आए हैं या आ चुके हैं। अगर किसी प्रोविंस में या सिटी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6% या उससे अबव है, तो फिर बहुत सारे LMI रिलेटेड चेंजेस भी हुए हैं, वर्क परमिट रिलेटेड चेंजेस भी हुए हैं। और रीज़न यही है, जो अभी बात हम कर रहे हैं, कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत बढ़ गया है कनाडा में, सेटलमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करने से कासर हो गया है कैनेडियन सिस्टम उन लोगों को जो कि यहाँ पर रहने के ख्वाहिशमंद हैं। इसमें देखा जाए तो टेम्परेरी रेजिडेंट्स, टेम्परेरी वर्क परमिट होल्डर्स या स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस लपेट में आए हैं। लेकिन एजम्पशन यही है कि बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर और बाय द मिड ऑफ द नेक्स्ट ईयर ये सारी चेंजेस एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ही कनाडा और इसकी इकॉनमी को लेकर जाएंगी। और जितने भी लोग कनाडा आ रहे हैं इमिग्रेशन लेकर, या टेम्प्रेरी रेजिडेंट स्टेटस या स्टडी स्टेटस या विजिटर स्टेटस पे, तो उन लोगों के लिए आसानियां ही होंगी डेफिनेटली। जो कि सिस्टम में फ्लॉज हैं और जो एरर्स कुछ मेल प्रैक्टिसेस की वजह से हो चुकी हैं, उनको दूर करना ही इन सारी स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन चेंजेस का पर्पज़ है। तो एक तरफ अगर हम ये ले लें कि लोग ये समझने लगे हैं कि जी वर्क परमिट्स रोक दिए हैं या पॉज कर दिए हैं, या उससे पहले का जो स्टेप है लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट जो कि LMIs कहलाते हैं, उनको रोक दिया है, तो ये मैं कहूँगी कि एक गलत एजम्पशन है जो कि बहुत से लोग कर चुके हैं। बहुत से क्लाइंट्स जो कि इन द पाइपलाइन हैं, काम जिनके चल रहे हैं, वो भी घबराए हुए आज तक कॉल्स करते हैं कि वो मैडम LMIs तो रोक दिए हैं। आप ये जहन में रखिए कि LMI बिल्कुल नहीं रुके हैं, लेकिन लो वेज LMIs फॉर द बेटरमेंट ऑफ द रेजिडेंट्स या फॉर द बेटरमेंट ऑफ टेम्परेरी फॉरेन वर्कर, उनको डेफिनेटली पॉज किया गया है, स्टॉप किया गया है। इसका ये मतलब है कि वो सारी जो लो वेज पे पोजीशंस को अनाउंस करते थे और फिर टेम्परेरी फॉरेन वर्कर को बहुत प्रॉब्लम होती थी यहाँ पर, उससे अवॉइड किया गया है, जो कि अभी और क्लियर हो जाएंगी। दूसरी बात ये कि जो LMI हैं, जो वर्क परमिट्स हैं, दे आर स्टिल हैपनिंग, दे आर स्टिल गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम इमिग्रेशन कनाडा। और इससे बिल्कुल घबराना नहीं है। कुछ प्रोविंसेस जैसे कि ओंटारियो हो गया, ब्रिटिश कोलंबिया हो गया, उनमें ओवर सैचुरेशन की वजह से PR अप्लाई करने के पॉइंट्स भी बहुत हाई हो चुके हैं इस वक्त। लेकिन यकीन कीजिए कि अदर प्रोविंसेस they are still open for all the other programs, जिसमें हम अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम को सर फहरिस्त रखेंगे, ऑन टॉप रखेंगे, क्योंकि इस वक्त वो एक बेहतरीन प्रोग्राम चल रहा है फॉर द पीपल हु वांट टू कम टू कनाडा फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और इस अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम में आप कोई LMI इन्वॉल्व नहीं होता। इसमें सॉर्ट ऑफ आप वर्क परमिट हम डेफिनेटली करते हैं अप्लाई, लेकिन कीप वन थिंग इन माइंड कि इसमें पूरी फैमिली डायरेक्ट PR पर ही लैंड होती है कनाडा में अपने एम्प्लॉयर के पास। कीप दैट इन माइंड। इसी तरह का एक हमारा अल्बर्टा रूरल प्रोग्राम है। चंद रूरल कम्युनिटीज़ जिनमें ऑलरेडी सैचुरेशन हो गई थी वर्कर्स की, टेम्परेरी रेजिडेंट्स की, तो वहाँ पर पॉज किया गया है। बट देयर आर स्टिल कम्युनिटीज़ लाइक मेडिसन हैड एंड अ फ्यू मोर, जहाँ पर अभी भी अल्बर्टा रूरल प्रोग्राम
چل رہا ہے, اپروولس آ رہی ہیں. آئی اسٹل ہیو کلائنٹس, وی آر رجسٹرنگ, وی آر اپلائنگ فار دیم. تو ذہن میں رکھنا ہے کہ البرٹا پروونس جس میں رورل پروگرام ہے, اس میں ورک پرمٹس ہیں, ایل ایم آئیز, یہ سب چل رہے ہیں. ہائی ویج ایل ایم آئیز جو ہیں وہ چل رہے ہیں. اسی طرح جو ہمارے اٹلانٹک چاروں پروونسز ہیں وہاں پر بھی ایز سچ چند پروگرام جو کہ تھے ان کو سائٹ پہ کیا گیا, لیکن اٹلانٹک امیگریشن پائلٹ پروگرام, ایل ایم آئیز ان ہائی ویجز, ورک پرمٹس, دے آر اسٹل ان پروگریس. آپ ذہن میں رکھیں پرٹیکولرلی وہ کلائنٹس جو کہ مجھے دبئی اور گلف کنٹریز, بحرین, یو اے ای سے, سعودی سے کال کرتے ہیں, ذہن میں رکھیے کہ یہ چند پروگرامز جس میں اے آئی پی, البرٹا رورل, یہ بہترین ہوتا ہے فار دا فیملیز ہو آل وانٹ ٹو کم ٹو کینیڈا ایز اے فیملی. تو آپ سب لوگ ڈائریکٹ پی آر پر کینیڈا آئیں گے اگر آپ لوگ یہ اے آئی پی یا البرٹا رورل اور اس طرح کا کوئی اور اسٹریم لیتے ہیں. ادروائز ایل ایم آئی, ورک پرمٹس ان ہائی ویجز, دے آر اسٹل ان پروسیس. تو بات یہ ہے کہ یہ ویڈیو بیسیکلی ان لوگوں کے لیے, ان دوستوں کے لیے بنائی ہے جو کہ مجھ سے کنسلٹیشن لیتے ہیں اور جو چاہتے تھے کہ میں ان پروگرامز کو تھوڑا الیبوریٹ کروں کہ کینیڈا میں اس وقت ویلڈ کیا ہے, چل کیا رہا ہے, وہ کون سی چیز ہے جو کہ ابھی بھی آپ لوگوں کو کینیڈا بلانے میں کامیاب ہو سکتی ہے. سملرلی وزٹر ویزا ہیں, وزٹر ویزاز پر بھی ہم بات کریں گے کہ کوئی بین, پاز یا سٹاپ نہیں کیا گیا. وزٹر ویزا کی ایک اپنی الگ اسکروٹنی ہوتی ہے, اس کا الگ کرائٹیریا ہے, اس میں بھی آپ ڈیفینیٹلی اپلائی کر سکتے ہیں. یہ چینجز جو ہیں ڈیفینیٹلی جیسا میں نے پہلے بھی کہا اثر ضرور کر رہی ہیں, لیکن بلیو ان می یہ ہم سب کو پازیٹیو ڈائریکشن میں لے کر جائیں گی اور لے کر جا رہی ہیں. ایٹ پریزنٹ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ ان کے اثر میں آ گئے ہوں اور کچھ کا جو ہے وہ امیگریشن ریلیٹڈ نقصان بھی ہوا ہو, لیکن ان دا لانگ رن بہت سارے کلائنٹس کا فائدہ ہی ہوگا. ہم سے آپ اگر اس طرح کی کنسلٹیشن لینا چاہتے ہیں 1-on-1 اوور دا فون کال, تو آپ ash.immigration1@gmail.com پہ ہم سے رابطہ کیجیے ٹو بک این اپوائنٹمنٹ فار یو, کیونکہ ہم رینڈم کالز ریسیو نہیں کر پاتے ڈیو ٹو دا اوور فلو آف دا کلائنٹس اینڈ کالز اینڈ ایوری تھنگ. تو اپنی اپوائنٹمنٹ بک کیجیے, ہم ڈیفینیٹلی آپ کو کنسلٹیشن دیں گے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو آتی رہیں. کینیڈا از اسٹل a better place for everyone and it has its arms open for all the people who want to come in goodwill here. Take care, ہمارے ساتھ جڑے رہیے. Hope to see you soon.